कहानी से राजा किसी को भी दान देना क्यों नहीं चाहता था? उत्तर, राजा अधिक कंजूस था। उसका सोचना था कि यदि वह दान देगा तो उसका राजकोष खाली हो जाएगा, अतः वह दान नहीं देना चाहता था। राज दरबार के लोग मन ही मन राजा को बुरा कहते थे, लेकिन वे राजा का विरोध क्यों नहीं कर पाते थे? क्योंकि यदि वे राजा का विरोध करते तो राजा उनको दंड देता, अतः दंड से बचने के लिए वे राजा का विरोध नहीं करते थे। राजसभा में सज्जन और विद्वान लोग क्यों नहीं जाते थे? क्योंकि उनका सत्कार नहीं होता था, इसलिए वे राजसभा में नहीं जाते थे। सन्यासी ने सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा क्यों नहीं मांग ली? भिक्षा मतलब दान, भीख क्यों नहीं मांग ली? क्योंकि राजा इतनी बड़ी रकम कभी नहीं देता, इसलिए इस तरीके से भिक्षा मांगी कि राजा मूर्ख बन गया और उसने बड़ी रकम को मामूली समझकर भिक्षा देना स्वीकार कर लिया। राजा को सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि भंडारी राजा के वचनानुसार भिक्षा के रूप में राजकोष से 10 लाख रुपए दान दे देता। इससे राजा दिवालिया हो जाता, अतः राजा को अपना राजकोष बचाने के लिए सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाना पड़ा। अंदाज अपना अपना। तुम नीचे दिए गए वाक्यों को किस तरह से कहोगे? दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। और भी हैं, पहले इसका बताते हैं। मतलब दान के समय वह हाथ खींच लेता था। हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। मतलब हिसाब देखकर मंत्री जी की हवाइयाँ उड़ गईं। सन्यासी की बात सुनकर सभी की जान में जान आई। सन्यासी की बात सुनकर सबको चैन मिला, यानी कि चैन आया, सुख आया। लाखों रुपए राजकोष में मौजूद हैं, जैसे धन का सागर हो। इसका मतलब है कि जैसे राजकोष में धन का सागर लहरा रहा है, मतलब राजकोष में धन का सागर लहरा रहा है। साथ ही हाथ बढ़ाना। कभी कभी कुछ इलाकों में बारिश बिल्कुल भी नहीं होती, नदी नाले तालाब सब सूख जाते हैं, फसलों के लिए पानी नहीं मिलता, खेत सूख जाते हैं, पशु पक्षी जानवर लोग भूखे मरने लगते हैं। ऐसे समय में वहाँ रहने वाले लोगों को मदद की ज़रूरत होती है। तुम भी लोगों की मदद ज़रूर कर सकते हो। सोचकर बताओ, तुम अकाल में परेशान लोगों की मदद कैसे करोगे? अकाल से परेशान लोगों की मदद के लिए हम धन एकत्र करेंगे। हम अकालग्रस्त लोगों तक भोजन, पानी, दवाइयाँ व अन्य आवश्यक सामग्री पहुँचाने का प्रयत्न करेंगे। जिम्मेदारी अपनी अपनी। तुम्हारे विचार से राज दरबार में किसकी क्या क्या जिम्मेदारियाँ होंगी? मंत्री की जिम्मेदारी क्या क्या होगी? भंडारी की जिम्मेदारी क्या क्या होगी? आइए देखते हैं। मंत्री राजा का दायां हाथ अर्थात सलाहकार होता है। उसकी सलाह से ही राजकाज ठीक से चलता है, वह प्रजा सुखी रहती है। दूसरे कर्मचारियों की नियुक्ति भी वह राजा के साथ मिलकर करता है। भंडारी मतलब पैसे का लेन देन करने वाला, राजकोष का रख रखाव करने वाला। ठीक है, हाँ, तो इसमें देखते हैं। भंडारी राजकोष अथवा खजाने की देखभाल करने वाला होता है। वह राजकोष का हिसाब किताब रखता है, राजा के आदेश पर ही वह लेन देन करता है। ठीक है, मतलब लेन देन और हिसाब किताब रखने वाला भंडारी कहलाता है पैसों का।